चलिए, अभी तक हमने पढ़ा था जो समरी थी उस समरी को हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ जाते हैं तो इसका मतलब आपने कहानी बहुत अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, तो इस कहानी के अंदर कुछ क्वेश्चन हैं, 25 के आसपास क्वेश्चन है। फटाफट फटाफट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मुझे बताना कि कहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वहां पर मैं रुक जाऊंगा आपके लिए। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, आई कुड नॉट बिलीव वट आई सो, सेज द नरेटर, वट वॉज सो अनबिलीवेबल, वाई। ये एक्चुअल में ये बात है। अब जहां मैंने बोला ना दो वर्ड, अगर आपको कई वर्ड आई नजर आ जाए लिखा हुआ, या वर्ड नरेटर लिखा आ जाए, ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन में आराम है बेटा। ठीक है, जबकि इसका भाई जो है मुराद है, तो यहां पर बोल रहा है कि आई कुड नॉट बिलीव वट आई सा, मुझे भरोसा नहीं हुआ, भरोसा नहीं कर सकता था जो मैंने देखा। said the narrator, what was so unbelievable. तो the narrator saw his cousin मुराद sitting on a beautiful white horse. ठीक है, क्या देखा उसने कि उसका जो कजन है मुराद वो एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पर बैठा है। It was unbelievable for they belonged to poor families and buying such a beautiful horse was beyond their means. मतलब यहाँ मीन्स का मतलब है उनकी पहुंच से बाहर। यहाँ मीन्स का मतलब है उनकी पहुंच से बाहर। तो जो जो घोड़ा है वो उनकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी फैमिली, पुअर फैमिली है। तो जितना पूछा जाए, देखो तीन बात पर आप हमेशा फोकस रखना जब भी क्वेश्चन आपको मिले, और क्वेश्चन पढ़ने का यही फायदा होगा हमारा। ठीक है, पहला टेंसेस का देखना कि टेंसेस कैसे यूज किए हैं उसने, दूसरा वर्ड्स कैसे यूज किए हैं, और तीसरा चीजों को घुमा फिरा के यूज नहीं करना। जितना पूछा गया है केवल उतने का आंसर देना है। ठीक है, जितना पूछा गया केवल उतने का आंसर है। जिन बच्चों ने अभी तक वो समरी नहीं देखी है, बिल्कुल वीडियो मैंने डाल दी है यूट्यूब के ऊपर, उस समरी को जाकर एक बार अच्छे से देख लें। मैंने एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। ठीक है, बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कि बहुत शॉर्ट में समझाया, बहुत आराम आराम से चीज़ों को डिस्कस किया है। इसलिए बाकी के मुकाबले ना वीडियो मेरी थोड़ी लंबी होती है, 30-35 मिनट की वीडियो होती है। रीजन यही है बस, खाली बहुत आराम आराम से हर पहलू पर डिस्कशन करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ, इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना बेटा। ठीक है, व्हाट टू कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ मुराद आर हिंटेड बाय द नरेटर इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के इनिशियल पार्ट में कौन सी दो बातों का जिक्र करता है, कौन सी दो बातों का वो जिक्र करता है? गैरगोलियन फैमिली की दो विशेषताओं की जिक्र करता है। मुराद वाज कंसीडर्ड, ये मुराद की बात कर रहा है वैसे तो, कि मुराद की दो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। मतलब मुराद वाज कंसीडर्ड क्रेजी बाय एवरीबॉडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट द नरेटर। ही वाज क्वाइट क्रेजी अबाउट हॉर्सेस। सेकेंडली ही एंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबॉडी एल्स। तो दो उसमें खासियत है मुराद की, दो खासियत, ट्रेड का मतलब खासियत होता है, दो खासियत बताई गई है। पहली खासियत है कि वो सभी उसे क्रेजी समझते हैं, एक्सेप्ट द नरेटर, नरेटर को छोड़कर बाकी सभी उसको क्रेजी समझते हैं कि थोड़ा सा दिमाग से पैदल है ना। और यहाँ पर दूसरा क्या है, खासतौर पर हॉर्स के मामले में जो थोड़ा क्रेजी है, घोड़ों के मामले में, इसीलिए घोड़ा चुराया उसने। ही एंजॉय बीइंग अलाइव मोर देन एनीबॉडी एल्स, और अपने आप का एंजॉय करता है, मतलब जीवित रहने का बाकी लोगों के मुकाबले। उसकी टक्कर का एक ही आदमी है, आपको पता है इनकी फैमिली के अंदर उनकी टक्कर का एक ही आदमी है। ठीक है, जिसका नाम क्या है अंकल? खुसरो। खुसरो हो गया और मुराद, ये दोनों बेटा आपके कौन है? ये दोनों आपके ऐसे व्यक्ति हैं जो कंसीडर किए जाते हैं थोड़े से सन की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दिस वॉज द पार्ट, आई थिंक दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे। जहां समझ में नहीं आएंगे कमेंट करें या मुझे बता दें फटाफट कि सर ये क्वेश्चन मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। दिस वॉज द पार्ट, और जिसने कहानी अच्छे से पढ़ी होगी, अच्छे से सुनी होगी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वट आई सा, वट पार्ट डज द नरेटर हिंट एट। मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया एक तरीके से ऊपर की तरह, कि मुझे भरोसा नहीं हुआ जो, अगर मैं बात करूं, द नरेटर रेफर टू देयर पुअर्टी। यहाँ पर नरेटर अपनी पुअर्टी के बारे में बता रहा है कि वो जो गरीबी उनकी है। दे हैड नो मनी, उनके पास कोई पैसा नहीं है। दे लिव्ड इन एक्सट्रीम पुअर्टी एंड इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दे गॉट फूड टू सेटिस्फाई देयर हंगर। तो क्या है, एक्सट्रीमली पुअर है, बहुत ज्यादा वो लोग गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि उनके लिए डिफिकल्ट सी बात है
खाना भी बड़ी मुश्किल से वो, मतलब ये तो लोगों को ही नहीं पता कि कहाँ से उनके घर में खाना आता है, तो कैसे वो एक घोड़ा एक हॉर्स कैसे खरीद सकते हैं, कॉस्टली होता है काफी। He frankly admit that every branch of the Gargolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world। बल्कि ये भी कह रहा है गैरगोलियन फैमिली की सभी जो ब्रांचेस हैं, मतलब कहीं भी गैरगोलियन फैमिली के लोग रह रहे हैं, वो लोग इसी प्रकार से प्रॉब्लम में हैं। यानी वो लोग इसी तरीके से ज्यादा गरीबी की जद में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। यानी इसमें अपनी फैमिली की दो मुख्य विशेषताओं के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। पहला, गरीब परिवार, उसका परिवार गरीब परिवार है, ठीक है। और दूसरा, उसके जैसे परिवार, मतलब गैरगोलियन फैमिली की सभी ब्रांचेस गरीब होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट ट्रेड्स ऑफ द गैरगोलियन फैमिली आर हाईलाइटेड इन द स्टोरी। घुमा फिरा के सेम क्वेश्चन पूछने वाला ये व्यक्ति देख लो, इसमें क्या बोल रहा है। कौन सी दो बातें बताई गई है? ईमानदारी, ऑनेस्टी। गैरगोलियन फैमिली ईमानदार, अतः ईमानदार, आज तक किसी ने ये नहीं देखा कि वहां पर उन्होंने कोई भी क्राइम किया हो या चोरी की, वो अपनी वैल्यू को फुलफिल करने के लिए। तो पहला ऑनेस्टी और दूसरा पुअर। देख लेते हैं। द गैरगोलियन फैमिली दो नाउ पुअर, अभी तो गरीब है, वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी इवन व्हेन दे वर वेल। तब से जब तो वो अमीर थे, तब किसी समय में वेल्दी थे, वो अमीर थे, तब से लेके आज तक वो जो है अमीर ही माने जाते हैं। दे वर प्राउड ऑफ देयर फैमिली फर्स्ट, पहले वो अपनी फैमिली पर प्राउड करते हैं, उसके बाद ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट दे बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। नन ऑफ देम वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, दे वुड नॉट स्टील, कभी चोरी नहीं की, कभी किसी का फायदा नहीं उठाया। देखो लाइन कितनी बेहतरीन है, देख लेना। नन ऑफ देम वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, दुनिया में कभी किसी का फायदा उन्हें नहीं उठाया, ऐसा माना जाता है। दे वुड नॉट स्टील, वो चोरी नहीं करते हैं। नो मेंबर ऑफ द गैरगोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, यानी कोई भी व्यक्ति गैरगोलियन फैमिली का वो थीफ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो तीन बातों पर आप फोकस कर लो। ऑनेस्टी है, पुअर, और जिस समय वेल्दी थे तब भी वो ऑनेस्टी थे बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कोई क्वेश्चन आपको नया मिले, कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जिसपे बोलो सर हमने जो समरी में पढ़ा ही नहीं, तो मुझे प्लीज बताना। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं जो हमने समरी में ना पढ़ा हो। क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंच गए, 25 डिस्कस कर रहे हैं। हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट ऑन सीइंग द हॉर्स एंड मुराद। ये देखो वही वही घुमा रहा है आपको। कैसा उसने फील किया? ऑकवर्ड फील किया, मैग्निफिसेंट टू लुक एट, gave out a lovely smell, and its breathing was quite exciting. Yet he could not believe that horse and had anything to do with Murad because he could not have bought it. तो पहली बात तो वही, लेकिन ये कि उसने कैसा फील, रिएक्ट कैसे किया? मैग्निफिसेंट टू लुक एट, गेव आउट ए लवली स्मेल, क्योंकि देखो आराम हो या मुराद हो, दोनों को घुड़सवारी का बड़ा शौक था। दोनों के दोनों जो है घुड़सवारी करना चाहते थे। तो इस यही कारण था कि जब उसने देखा तो उसको खुशी तो बहुत हुई, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा था भाई घोड़ा लाया कहाँ से। ही वॉज नॉट बिलीविंग दैट फ्रॉम वेयर ही वुड गेट द हॉर्स, क्योंकि ये उनकी समझ से बाहर था। दोनों करो नीचे ऑन कर लो, और सारी ये वाली ऑन कर लो, दोनों ऑन रहने दो। ऐसे अब उसको हल्का सा प्रेस करो, थर्ड बीच वाली। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की ओर। What conflicting thought passed through the narrator's mind on seeing Murad on a beautiful white horse early one morning? तो कौन सा कन्फ्लिक्ट था, कन्फ्लिक्ट सेम था भाई, कि चुरा कर लाया है, कैसे लेकर आया है। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट रखते नहीं है, मैं बता दूं कौन सा क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाइए और स्क्रीनशॉट लेते रहो बेटा, स्क्रीनशॉट लेते रहो।
सर क्वेश्चन फर्स्ट से ये क्वेश्चन 7 मतलब क्वेश्चन फर्स्ट से जितने हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं उन सब में से क्वेश्चन 7 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, या ऐसा पहले भी कोई ऐसा इम्पोर्टेंट निकल ऐसा के ऐसा है? ऐसा नहीं है। देखो ऊपर क्या हुआ, 3 क्वेश्चन को बार-बार रिपीट किया गया है कि उसको कैसा लगा जब उसने मुराद को घोड़े के साथ देखा। तो ये जो रिपीट क्वेश्चन है, बोलने को जो रिपीट क्वेश्चन है, जो रिपीट क्वेश्चन है, वो रिपीट क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है। 2 मिनट वेट करना बेटा, है ना।